हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगिता यादव आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसे एक राजा का लड़का नट बन गया। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक देखें पूरी कहानी जानने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का विषय कि कैसे एक राजा का लड़का नट बन गया। एक बहुत ही धनवान सृष्टि नाम का सेठ था। उस नगर में वो सबसे धनवान था। राजा के बाद उसी की प्रतिष्ठा थी, लोग उसी को जानते थे। उसके पास सभी राजसी ठाट बाट थे, बड़े बड़े राजमहल थे, बहुत अधिक पैसा था और जरूरत पड़ने पर सभी लोगों की मदद करता था। सृष्टि सेठ का एक लड़का था जिसका नाम उग्रसेन था। उग्रसेन 17-18 साल की उम्र में एक नट कन्या के प्रेम में पड़ गया और नटों के साथ रहने लगा। उनके साथ गांव गांव जाने लगा और खेल तमाशे दिखाने लगा। वह एक मंझा हुआ नट बन गया। उग्रसेन के पिता सेठ सृष्टि इस बात से बहुत ही परेशान थे कि कैसे वो अपने लड़के को अपने साथ लेकर आए, कैसे उस संगत से वापस लेकर आए। बार बार अपने लड़के को समझाता था, लेकिन उग्रसेन के कान पर जूं न रेंगती थी। उसे अपने पिता की प्रतिष्ठा का, सम्मान का कोई ध्यान नहीं था। वो एकदम लापरवाह था। उसे तो केवल अपने खेल तमाशे से ध्यान था और उसी में रम गया था। हर समय वो उस लड़की के साथ ही रहता था। उग्रसेन के पिता इस पर बहुत चिंतित भी थे और परेशान भी थे। और उग्रसेन के पिता सेठ सृष्टि बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी थे। एक दिन बुद्ध का नगर में आगमन हुआ और उग्रसेन के पिता सृष्टि ने बुद्ध के स्वागत के लिए, ठहरने के लिए एक बगीचा खरीदना चाहा। और जिस बगीचे को वो खरीदना चाहते थे, वह बगीचे का मालिक बहुत ही जिद्दी और हट्टी प्रवृत्ति का आदमी था, बहुत नास्तिक प्रवृत्ति का आदमी था। उसने कहा, बगीचे की कीमत मैं उतनी ही लूंगा जितने पैसे इसकी पूरी जमीन को ढक देंगे। इस पर सेठ सृष्टि तैयार हो गए और उन्होंने उसे उतनी ही रकम दे दी जितनी पैसों से वो पूरे बगीचे की जमीन ढक जाती, और बगीचा खरीद लिया। उन्होंने बहुत बुद्ध का सत्कार किया और बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि आप तो सब जानते हैं, मेरे जीवन की उलझन मेरे बेटे ने खड़ी कर दी है। किसी भी प्रकार से आप मेरे बेटे को वापस लेके आओ। मैंने उसे बहुत समझा लिया है, लेकिन उसकी कुछ भी समझ नहीं आता, वह मेरी बात नहीं मानता है। बुद्ध सारा माजरा समझ गए और कहा कि ठीक है, हम उसे जरूर वापस लेकर आएंगे। एक दिन राजभवन में बहुत बड़ा समारोह रखा गया और उस समारोह में नटों को भी अपना खेल तमाशा दिखाने के लिए बुलाया गया। अब नटों के साथ उग्रसेन को भी आना ही था और नगर में इस बात की चर्चा पहले से ही फैल गई और नगर के लोग तमाशे से ज़्यादा उग्रसेन में रुचि दिखाने लगे कि देखेंगे कि एक सेठ, बहुत धनवान सेठ का लड़का कैसे तमाशे दिखाता है। तमाशे की बजाय उग्रसेन को देखने के लिए वहाँ हजारों लोगों की भीड़ लग गई और उग्रसेन अपना तमाशा दिखाने लगा। लोग तालियां पीटने लगे और बहुत ही खुश होने लगे। उग्रसेन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसका पिता इस नगर का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति है। बुद्ध भी उग्रसेन का तमाशा देखने के लिए वहां पहुंचे, क्योंकि बुद्ध को उग्रसेन को सही दिशा दिखानी थी। अब जब बुद्ध वहां पहुंचे तो सभी लोग उग्रसेन के तमाशे को छोड़कर बुद्ध को देखने लग गए।
बुद्ध की चारों ओर एकत्रित हो गए। उनकी ओर ध्यान आकर्षित होगा सभी को। ये सब देखकर उग्रसेन बहुत ही उदास हो गया और बैठ गया। जब बुद्ध ने देखा कि सभी लोग तो उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं, उग्रसेन उदास होकर बैठ गया है, तो बुद्ध ने अपने एक भिक्षु से कहा कि जाओ उग्रसेन से कहो कि उग्रसेन अपना तमाशा दिखाओ, बुद्ध आपका तमाशा देखने आए हैं। उग्रसेन बहुत खुश हुआ कि महात्मा बुद्ध मेरा तमाशा देखने आए हैं, और उग्रसेन तमाशा दिखाने लगे। जब तमाशा पूरा हो गया और सभी लोग जाने लगे, तो बुद्ध ने उग्रसेन को अपने पास बुलाया और कहा कि उग्रसेन देखो, तुमने लोगों का बहुत मनोरंजन किया, सभी लोगों ने बहुत तालियां बजाई तुम्हारे लिए, लेकिन तमाशा तो आखिर एक तमाशा ही है। कब तक करोगे? जीवन किस लिए है? जीवन का परम उद्देश्य क्या है? तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगे। इस तमाशे में तो तुम 7 हाथ ऊपर बंधी हुई रस्सी पर चलते हो। मैं तो तुम्हें पर्वतों से भी ऊंची ऊंचाई पर चलना सिखाऊंगा, बादलों से भी ऊपर उड़ना सिखाऊंगा। तुम मेरे साथ आओ उग्रसेन। और उग्रसेन बुद्ध की बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ। बुद्ध ने कहा कि उग्रसेन, जब तुम 7 हाथ ऊंची बंधी हुई रस्सी पर अपने आप को साध सकते हो, तो तुम जीवन की साधना में भी जीवन के परम उद्देश्य को भी प्राप्त करने के लिए अपने आप को साध सकते हो, और ये साधना मैं आपको सिखाऊंगा। उग्रसेन बुद्ध की बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हुए, और वो अपने उस खेल तमाशे से निकलकर बुद्ध के साथ आ गए और अपने पिता के घर आ गए। अपने जीवन का जो परम उद्देश्य था उसे प्राप्त किया। तो कहानी में हम सब ने सुना कि किस प्रकार से उग्रसेन नट कन्या के साथ होकर नटों जैसा ही व्यवहार करने लगा और नटों जैसे ही खेल तमाशे सीख गया। संगत का असर हम सब पर होता है, इसलिए हमें संगत बहुत ही सोच समझकर चुननी चाहिए। हम जैसी संगत में रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा। ये कहानी हम सब पर लागू होती है, विद्यार्थियों पे भी, बड़ों पे भी, छोटों पे भी, सब पर। इसलिए सभी को अपनी संगत सोच समझकर चुननी चाहिए। धन्यवाद सभी का कहानी को सुनने के लिए, और नया एजुकेशनल वीडियो सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद सभी का।